भक्ति का अर्थ करता उन नास्तिक लोगों के लिए जो हमारे सनातन धर्म में जहर बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, अनाप शनाप फालतू बातें करते, उनके लिए ये लाइव बिल्कुल अर्थ बता रहे। हमारे श्याम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे और राम भी थे। कुछ अन्य धर्म के लोग हमारे धर्म में जहर बोल रहे हैं, कहते कि राम नहीं है, शिव नहीं है, ये सब बकवास है, फर्जी है। और ऐसे ऐसे ये जो लोग बोल रहे थे उन लोगों की खोल दी बाबा सीताराम जी ने आके अर्थ भक्ति का दिया पर्चा। अब तो गांव गांव और शहर शहर कहने लगे भक्ति हो तो बाबा सीताराम जैसी। तो लो देखिए भक्ति का अर्थ पर्चा जो प्रत्यक्ष कर बताते हैं। आपने शायद पहले देखा हो या नहीं देखा हो, पर यहाँ भक्ति का प्रकाश अर्थ पर्चा अनेकों प्रकार की बीमारी आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक कर बतला देते। तो लो देखिए प्रत्यक्ष आगे आओ थोड़े से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? केसर सिंह। एक ये केसर सिंह जी हैं। केसर सिंह जी कहाँ से आएगा? अपने इसरा सुरोगंज से आगे 10 किलोमीटर इसरा गांव से। ये केसर सिंह जी हैं, इसरा से आए, सुरोगंज से 10 किलोमीटर आगे। तो लो देखिए प्रत्यक्ष भक्ति की शक्ति का प्रकाश। कहते कि राम नाम नहीं है, ये राम नाम की महिमा बाबा सीताराम जी के पास में राम नाम के सुमरन से ही वो शक्ति भक्ति प्रकट होती है, जिससे लाखों लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो हमारे धर्म की नास्तिक करते हैं कि राम जी नहीं है, शिव जी नहीं है, ये सब बकवास है, ऐसे ऐसे लोगों की खोल दिया कि लो देखिए अर्थ भक्ति का पर्चा। और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लाइव कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे आपके एक शेयर से किसी रोगी का रोग मुक्त हो सकता है। इसलिए इस लाइव को भी शेयर करेंगे। और लो देखिए प्रत्येक जी, क्या नाम बताया आपका? केसर सिंह जी। केसर सिंह जी क्या है, कहाँ से आए केसर सिंह जी? आप सरूगुल के पास इसरा गाँव है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? इनके पैर में प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये कौन है आपकी वाइफ है? अच्छा, आपकी वाइफ है। ये केसर सिंह जी की वाइफ है, क्या नाम है? कमला कुंवर। हाँ, कमला कुंवर जी हैं। तो कमला कुंवर जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मतलब रात को सो नहीं पाते थे, मतलब बहुत जलन होता है। अच्छा, बहुत जलन होता है, यानी पूरा पैर मतलब दर्द होता है बिल्कुल। तो आपने ये कितने सालों से प्रॉब्लम है यहाँ? 2 साल से। तो आपने दवाई वगैरह नहीं ली? पालमपुर जाके कम से कम नहीं तो 40,000 रुपए डाल दिए। 40,000 रुपए अलग अलग डॉक्टरों से। तो देखिए ये प्रत्यक्ष है। जो लोग नास्तिक लोग हैं कहते हैं कि हमारे राम कृष्ण शिव नहीं है, संत नहीं है, भक्ति नहीं है, जो राम श्याम कृष्ण शिव के प्रति बुरा भला कहते हैं और जो सनातन धर्म के अंदर जहर घोलते हैं, ऐसे लोगों को बाबा सीताराम अर्थ कर देते हैं पर्चा। और जो नास्तिक लोग हैं उन लोगों की खोल दी आंखें। यहाँ प्रत्यक्ष है। अगर आज ये बावलिया धाम आप कहते हैं कि साइंस का जमाना है, ये साइंस है, विज्ञान है, मैं 3 प्रश्न पूछे, आप 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, मैं ये लंगोटा खोल के पेंट फुर्सत में आ जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। अगर साइंस वाला में तो गौतम ऋषि में 3 फुट के खड्डे में गंगा जी कैसे मेले के दिन प्रकट हो जाती है? दूसरा प्रश्न, बाटुन गांव में हमारे आसपास में पाली जिले के अंदर बाटुन गांव में वहाँ पर एक शीतला माता जी का मेला भरता है, उसमें एक छोटा सा प्राचीन घड़ा है और वो हजारों घड़े पानी के डाले जाते हैं, वो पानी बिल्कुल वो घड़ा भरता नहीं है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? तीसरा प्रश्न आइए, इस बाबा सीताराम पाली जिले का गाँव है, जिला पाली, तहसील पाली और गाँव नाना के पास में 3 किलोमीटर है। यहाँ पर कैंसर के जो लास्ट स्टेज होती है और डॉक्टर वो डॉक्टर भी उनको बोलते थे कि घर पे जाके रेस्ट करो, ऑपरेशन भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोगों को पाव दही खाकर पाव दही और 100 ग्राम भजिया खिलाकर कैसे ठीक हो जाते हैं? पाव दही खिलाने से ये रोगी कैसे ठीक हो जाते हैं? इसलिए उन नास्तिक लोगों से कहता हूँ कि हिंदू धर्म सनातन धर्म एक धर्म है और इस धर्म को तोड़ने की कोशिश ना करें और इनका मानसिक बदलाव ना करें। कुछ बौद्ध धर्म के कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म में बुरी भली ऐसे उल्टा सुल्टा करते हैं, हनुमान जी नहीं थे ऐसे वैसे, हनुमान जी के प्रति, शिव के प्रति, राम कृष्ण के प्रति बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास है, काल्पनिक है, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे 100 ग्राम भजिया खिलाने से अगले इंसान कैसे ठीक हो जाता है? जो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर बाबा सीताराम के प्रश्नों के आगे साइंस भी और विज्ञान भी आकर रुक जाता है। ऐसे प्रश्न पूछते अगर किसी साइंस और विज्ञान में दम है तो बताइए, गौतम ऋषि की नदी में मेला के दिन 3 फुट में लाखों लोगों को पानी मतलब गंगा मिलती है, तो वो गंगा जी कहाँ है? वो गंगा मेले के दिन गर्मियों के दिन नदी में कहाँ से आ जाती है? और मेला के दूसरे दिन यहाँ 20 फुट खड्डा खोदो, अगर पानी आ जाए या गंगा जल आ जाए तो मैं भी यहीं पे हूँ, तो वो गंगा जल उसी दिन कैसे प्रकट हो
हो जाता। अगर ईश्वर नहीं हो तो ये महिमा कैसे हो सकती है। मेला के दिन कितने घड़ों का जल डालते हैं, कितनों का, मतलब मेला में, उस मेला में गौतम ऋषि का नहीं है, बाटुन गांव में शीतला माता जी के मंदिर में एक घड़ा है जिसमें कहते हैं कि कोई उस पानी को पीता, गांव के बहुत से लोग उसमें जल डालते हैं, बाकी वो घड़ा भरता नहीं है, वो पानी कहाँ जाता है। तीसरा, बाबा सीताराम बावलिया धाम के जो डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं, मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं करता हूँ, वो भी भगवान के स्वरूप है, पर जो कहते हैं जो बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, अनेकों प्रकार की, जो डॉक्टरों से निराश हो गए, जो बाबा सीताराम के धाम आए, 100 ग्राम भजिया या हलवा, कचौरी, पकौड़ी खिलाकर ठीक कर दिए। मुझे ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ साइंस वालों से, विज्ञान वालों से, कि ये भजिया, कचौरी, ये खिलाने से रोगी कैसे ठीक हो जाते हैं? मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और नहीं तो ये नास्तिक लोग जो अपने किसी धर्म के अंदर जहर घोलने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग अपनी बकवास बंद कर अपने घर पे बैठे, दूसरे के धर्म के प्रति बुरा भला ना बोले। लो देखिए भक्ति का प्रकाश। तो अभी आपको कितनी फेरी हो गई बाबा सीताराम के? 14 फेरी हो गई। 14 फेरी। अब कैसे 80% ठीक है? बिल्कुल 80% कम्प्लीट ठीक हो गया। 80% बिल्कुल कम्प्लीट ठीक हो गया। ये देखिए भक्ति की शक्ति। और 80% हो गया। अब 20% देखिए आशीर्वाद देता हूँ, जैसे कैसे ठीक होते हैं 20-100%। अब ऐसा करना केसर सिंह जी, घर पे जाना, आपको वाइफ को पाव दही ले जाना और 110 रुपए के भजिया ले जाना, दही के साथ जय सीताराम करके खिला देना। 100% कंप्लीट नहीं हो तो आप पूरे मेले के अंदर बोल सकते हैं कि मतलब ये सब यहाँ पर झूठ होता है, कपट होता है, आप पूरे मेले के अंदर बताइए। ये भक्ति की शक्ति का प्रकाश है। और सनातन धर्म के लोगों, जाग जाओ, आपके राम थे, हैं और रहेंगे। प्रभु श्री राम थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, सारी महिमा थी। कुछ नास्तिक लोग हैं हमारे धर्म में प्रवेशन कर रहे हैं, कुछ पड़ गए इन्हें वोटों के चक्कर में, राजनीतियों के चक्कर में, जो कहते हैं कि राम जी है ही नहीं। अरे भाई, सारी चीज मैं मानता हूँ, हर चीज की पेड़ ही पेड़ काम का नहीं है तो उसके डाले काम के, तो उसके पत्तों से पेड़ अच्छा लगता है। तो हम प्रभु श्री राम को भी मानते हैं। और आप कहते हो कि भाई वो संविधान लिखा, चलो संविधान को भी मानते हैं, पर ये नहीं कि संविधान है राम नहीं। ये कुछ नास्तिक लोग अपने धर्म के अंदर फूट पाड़ रहे हैं और अनाप शनाप बोलकर भगवान शिव, कृष्ण या हनुमान जी के प्रति बुरा भला कह रहे हैं, साधु संत व्यास पीठों के प्रति बुरा। मैं कहता हूँ कि एक कर्म से, दुष्कर्म से तो पिता भी नहीं बचा, ससुर भी नहीं बचा, पिता, मामा, काका, जो भी तुम जितने भी रिश्ते समझते हो, एक नहीं बचा। तो एक की गलती पर सभी खराब कैसे कर सकते हैं? एक ड्राइवर अगर गलती कर देता, पूरा स्टाफ को बदनाम कर देते हैं। एक टीचर कहीं गलती कर देता तो पूरे टीचरों को बदनाम कर देते। ऐसे एक मानव से किसी के गांव में एक चोर होता तो उसी को चोर बोला जाता, ताकि पूरे गांव को चोर नहीं बोला जाता। ये दिमाग में आपके दिमाग में सुनते हो तो ये निकाल देना। कुछ लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और हमारे जब सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म का ये दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जब तक दया, धर्म, पुरुषार्थ, ये राम नाम, सतमार्ग ये छूट जाएगा तो अधर्म हो जाएगा। जब अधर्म हो जाता है तो इंसान राक्षस प्रवृत्ति हो जाता है। लोग कुछ हमारे धर्म में अनाप शनाप बातें कर हमारे सनातन धर्म के लोगों को एक राक्षस प्रवृत्ति की तरफ ले जा रहे हैं, जहर घोलकर। तो उनसे मैं सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, आपके प्रभु श्री राम थे, हैं और रहेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। तो देखिए अब ऐसा करना, पाव दही और 100 ग्राम भजिया खिला देना, इनका पैर 100% बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बोलो सियापति तो भगवान है कि नहीं? अपने शिव जी, अपने राम है कि नहीं? राम के बिना तो पत्ता भी नहीं हिला। पर कुछ लोग, हमारे सनातन के लोग धर्म के अंदर कुछ ऐसे मानसिक पीड़ा कर रहे हैं, जैसे अपने नव पीढ़ी जो पढ़े तो अपन सोचे कि राम नहीं, शिव नहीं, नास्तिक अपने दिमाग में एक जहर घोलते हैं और सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, राम नाम की महिमा तो ऐसी है, मतलब आप उनका कुछ एक राम नाम से लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो राम नाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपका क्या नाम था? एक बार आप भी आ जाइए, इनको थोड़ा बता देते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र लोहार है जी, महेंद्र लोहार। ये महेंद्र लोहार है। आते अगले मंगलवार को आए थे। महेंद्र लोहार जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सिर दर्द की प्रॉब्लम थी। सिर दर्द की प्रॉब्लम थी। कितने सालों से थी? 20-22 साल से। देखिए ये महेंद्र लोहार है। कहाँ से आए थे आप? उदयपुर झाड़ोल से। हाँ, उदयपुर के पास है, जाडोल से। तो आपने दवाई वगैरह नहीं ली कहीं? काफी सारी ली, कोई ट्रीटमेंट उसका काम ही नहीं किया।
ट्रीटमेंट कोई काम नहीं किया। और बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी लगाई आपने? 11 फेरी पूरी होगी बाबू। 11 फेरी पूरी हो गई। तो आपको मतलब 11 फेरी अगले में क्या खाने को बोला था? दही और भुजिया। दही और भजिया। अब आपका कंप्लीट सिर का दर्द कंप्लीट हुआ कि नहीं? 100% 100% कंप्लीट। बिल्कुल। बोलो सियापति देखिए, इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। और आप कहते हैं कि राम नहीं है। अरे मूर्ख, हम राम नाम का सुमरन करते हैं इसलिए शक्ति हमें आई है। उस भक्ति को हमने पहचाना है तो हमको मालूम है। मैं कहना चाहता हूँ ये हम मेरे अब आप सभी खड़े हैं। ये भक्ति, ये प्रत्येक प्रभु श्री राम का परिवार है। कोई जो नास्तिक लोग नहीं समझते तो मैं क्या करूं? एक गुलाब का फूल है और मेरे हाथ में है, उसकी खुशबू मुझे ही आ सकती है, आप लोगों को नहीं आएगी। ऐसी पर खुशबू दिखती नहीं है, ये प्रत्येक से खुशबू दिखेगी नहीं, पर मेरे हाथ में तो मुझे ज्यादा आएगी। आप तक तो कभी कभी भनक पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप ठीक हो जाते हाँ भाई राम जी तो है जब भी ठीक हुई, ऐसे तो वो गुलाब का फूल है तो खुशबू मुझे आएगी कि आप लोगों को? ये बताइए। जिसके पास भक्ति है उस पर प्रभु श्री राम की कृपा है, वही जान सकते प्रभु श्री राम है, शिव है, कृष्ण है। जिसके साथ बीती है तभी जानते कि नहीं भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, जिंद भी होते हैं और कुछ कर्म भी होते हैं। सभी प्रकार के लोग दोष मतलब प्रभु श्री राम की शरणागति और बाबा सीताराम के धाम आने से ऐसे। अभी देखो 22 साल से अगर 10-10 रुपए भी खर्चे किए होंगे तो दिन के तो कितने खर्चे किए, पर इनका सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। और बाबा सीताराम के यहाँ आपको क्या खाने का बोला? दही और भुजिया खाने का बोला। आप 100% बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अनेकों प्रकार के लोग जो आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मूर्ख लोग जो नास्तिक लोग हैं जो हमारे धर्म के अंदर जहर घोल रहे हैं, तो आप सनातनी धर्म के लोगों जागो। आपके धर्म के लिए आप नहीं खड़े हुए तो समझ लो आप मुर्दे के समान हो, मुर्दा हो, जो अपने धर्म का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने प्रभु श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सारी चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी चीजें एक साइड में और प्रभु श्री राम एक साइड में। वो प्रभु श्री राम है सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। इसका भी उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभु श्री राम हमसे दूर नहीं है, बस समझने का फर्क है। खाली पलक उनकी इतनी देर का काम है। प्रभु सर्वज्ञ है तो हम सर्वज्ञ में हम नहीं है, तो हम में नहीं है वो प्रभु। उनकी किरण हम में भी है, सब में है, तो हमसे दूर कैसे हुए? परमात्मा है, प्रत्यक्ष है और कण कण में व्यापक है। तो ऐसे ही हम में है, हम में भी परमात्मा है। बस समझने का फर्क है कि हम राक्षस प्रवृत्ति से हैं कि या प्रभु श्री राम प्रवृत्ति से हैं कि या सदगुरु देव की प्रवृत्ति से। ये सभी इंसान है, सबके रोल अलग अलग है। कोई मास्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पटवारी बन रहा है, कोई डीसी, कोई कलेक्टर। ऐसे प्रकार से ये हमारे सब में है। कोई संत बन के बैठा, कोई भक्त बन के बैठा, कोई धर्मी है, कोई दानी है। सभी मानव का ही स्वरूप है। और संत कहाँ से निकलते? मनुष्य में से। ये मूर्त कहाँ से आती? यहाँ से, क्योंकि दूध में घी से मक्खन बनता। ऐसे ही आंख में चढ़कर ऐसे चढ़ता तो ये परमात्मा बनता। ये परमात्मा तब जाती है तब मूर्त बनती है। बोलो सियापति मानव रूप एक दूध का जीवन है, दूध जैसा। उसके अंदर सभी चीजें हैं, बस उसको समझने गुरु के बिना वो समझ नहीं पाता। जैसे दूध है, दूध में दही भी है, घी भी है, मक्खन भी है और मावा भी है। सारी चीजें उसके अंदर, पनीर भी है उसी दूध के अंदर। ऐसे ही हमारे मनुष्य रूप है, इसके अंदर सभी प्रकार के देवी देवता भी हैं, दानी भी हैं, धर्मी भी हैं, सेवक भी हैं, सभी प्रकार के। और कोई राक्षस भी है, कोई लोकर भी है, कोई पटोल भी है। सभी इस मनुष्य जीवन में समाये। जो सदगुरु देव की शरण करता है वो प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलता है, और जो राक्षस की शरण करता है वो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, धर्म की ओर बढ़ता है। जो मनुष्य अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सका वो किसी काम का नहीं है। अगर हम इस समय हम नहीं जागेंगे तो समझ लो कि अधर्म चलेगा। अधर्म तो राक्षस होते हैं। फिर या इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या तो कोई पुण्य आत्मा कुछ में अवतारित हो सकती है इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि अभी कई दिन हो गए राम साहब फिर ने पर्चा देके गए। अभी हो सकता है कि इस ये जो बहुत से नास्तिक लोग खड़े हुए हैं, इसलिए उनको पर्चा देने के लिए, दुष्टों को मिटाने के लिए राम साहब पीर के अभी कोई अगला जन्म होता हो, पुण्य आत्मा आने का विचार है। या फिर अगर हम नहीं जगे तो समझ लो कि राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जाएंगे। बहुत से घोर विपत्ति आने लगेगी, कोई हारी बीमारी, कोई अनेक प्रकार से। मतलब मनुष्य जीवन एक जीवों वाला जीवन रह जाएगा। जीव तो फिर भी नेक कर्म करते हैं, पर मनुष्य जीवन तो मेरा तेरा बच्चा मोटा पैदा की जाए
ये तो जीव जंतु भी करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो कौवे से भिड़ जाती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो मनुष्य जीवन तो प्रभु श्री राम का साक्षात स्वरूप है और इसमें समाये जो परमात्मा की किरण है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री राम।